नमस्ते बच्चों, मैं मीनू असवाल आज आपको आपकी पुस्तक अमोदिनी से पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ। 2 का नाम है नादान दोस्त। ये एक कहानी है जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहानी किसी नादानी से जुड़ी हुई है। नादानी का अर्थ क्या है? नादानी का अर्थ है कोई ऐसा कार्य जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता। जो कार्य हम परिणाम को सोचे समझे बिना ही कर देते हैं, वह कार्य नादानी कहलाता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस कहानी में 2 छोटे बच्चे हैं जो भाई बहन हैं। उनके घर कॉर्निस के ऊपर, कॉर्निस अर्थात दीवार से निकला हुआ छज्जा, कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं। उन बच्चों के मन में इन अंडों के विषय में जानने के लिए बहुत जिज्ञासा है कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने बच्चे होंगे। और ये बच्चे चिड़िया की मदद करना चाहते हैं। इसके लिए ये बच्चे चिड़िया के लिए दाना रखते हैं, पानी रखते हैं। चिड़िया के बच्चों को धूप ना लगे, यह सोचकर वह उसके ऊपर एक टोकरी से छाया भी करते हैं। लेकिन इसका परिणाम यह निकलता है कि चिड़िया के अंडे फूट जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई चिड़िया के अंडों को छू ले तो चिड़िया फिर उन अंडों को नहीं सेती। चिड़िया खुद ही उन अंडों को गिरा देती है। जब बच्चों को इस बात का पता चलता है तो उन्हें अपने किए गए कार्य पर बड़ा ही पछतावा होता है। आइए बच्चों, अब हम इस कहानी को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। दोनों सवेरे ही आंखें मलते मलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाते तथा चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उन्हें देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने बच्चे होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल कर आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई ना था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बच्चे कैसे उड़ेंगे? श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया के बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ा चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा, है ना? केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ नहीं गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी। बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ से आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल
चुपके से जमीन पर गिरा दिया और खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी होगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में लगा रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा तो कैसे धूप आ जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे में से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कॉर्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ा चिड़िया उड़ गए। केशव ने देखा, कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाने और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, नाना, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ा चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आते और बगैर बैठे ही उड़ जाते थे। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठ रहे हैं। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया है, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा,
जो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे नहीं दिखाए थे, इससे अब उसे श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से? इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट टपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कॉर्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ना था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में, देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वे नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पढ़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिर न दिखाई दी। तो यहाँ पर बच्चों कहानी समाप्त होती है। अब इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से दूसरों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना पहुंचे। और इससे हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि हमें कोई भी काम हमेशा सोच समझकर सावधानी पूर्वक करना चाहिए। बच्चों, अभी आप छोटे हो, अगर आपको सही और गलत की समझ नहीं है, अगर आपको किसी विषय के बारे में पता नहीं चल रहा, तो आप उसके विषय में अपने बड़ों से, अपने माता पिता से या अपने टीचर्स से आप पूछ सकते हैं। आपको हमेशा कोई भी कार्य सोच समझकर ही करना चाहिए ताकि उसका कोई भी
गलत परिणाम ना निकले। आइए अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। पहला शब्द है कोर्निस, जिसका अर्थ है दीवार की कंगनी। पेचीदा, कठिन या जटिल। उधेड़ बुन, विचारों की उलझन जिनमें कोई निर्णय लेना सरल ना हो। हिकमत, तरकीब या उपाय। यकायक, अचानक या एकाएक। तसल्ली का अर्थ है दिलासा, सुराख, छेद। चीथड़े, फटे पुराने कपड़े। हिफाजत, सुरक्षा, जोश, उत्साह। ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और अच्छी तरह से याद। इसके बाद है लिखित में प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका क पार्ट है, चिड़िया के अंडों का पता लगने पर श्यामा व केशव के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ गया था। ख, अंडों की हिफाजत की तैयारियों में केशव व श्यामा ने क्या क्या किया। ग, अंडे टूट जाने पर माँ की क्या प्रतिक्रिया थी। घ, केशव व श्यामा के परस्पर व्यवहार को अपने शब्दों में लिखिए। ड, केशव किस बात को याद करके रो पड़ता था। प्रश्न नंबर 2 है, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, ये प्रश्न आपको खुद करना है। आप कहानी को बड़े अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसी के आधार पर रिक्त स्थान भरेंगे। क, केशव ने श्यामा से डैश फेंकने वाली टोकरी उठा लाने के लिए कहा। ख, केशव की तत्परता पर श्यामा दिल में सोच रही थी कि भैया कितने डैश हैं। ग, केशव के छूने से चिड़िया के अंडे डैश हो गए थे। घ, अंडों की हिफाजत करने के जोश में केशव ने उनका डैश कर डाला। ड, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, डैश उड़ गए। कहानी को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आप इन रिक्त स्थानों को भर पाएंगे। तो पहले कहानी अच्छी तरह पढ़ेंगे और फिर इनके आंसर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क, चिड़ियों के अंडों के विषय में मन में प्रश्न उठने पर दोनों बच्चे किससे प्रश्नों का उत्तर पूछते थे। यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है माता से, नंबर 2 पिता से, नंबर 3 आपस में ही। सही विकल्प पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। ख, श्यामा ने केशव का ध्यान चिड़िया की किस तकलीफ की ओर दिलाया जिस पर अभी केशव का ध्यान न गया था। नंबर 1, बच्चों को भूख लगने की। 2, बच्चों को प्यास लगने की। या नंबर 3, बच्चों को धूप लगने की। ग, केशव ने चिड़िया के लिए पानी किसमें रखा। ऑप्शन है नंबर 1 कांच की प्याली में, नंबर 2 पत्थर की प्याली में, नंबर 3 टूटी हुई प्याली में। घ, केशव के कोर्निस पर हाथ रखते ही डैश। नंबर 1 चिड़िया उड़ गई, नंबर 2 चिड़ा चिड़िया दोनों उड़ गए, नंबर 3 अंडे नीचे गिर गए। ड, अंडे कोर्निस से नीचे किसने गिराए थे। नंबर 1 चिड़िया ने, नंबर 2 केशव ने, नंबर 3 श्यामा ने। प्रश्न नंबर 4, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। पाठ के अनुसार अगर ये कथन सही है तो सही का चिन्ह लगाएंगे और अगर गलत है तो गलत का चिन्ह। ख, चिड़िया ने सर्दी के दिनों में अंडे दिए थे। ग,
श्यामा ने स्टूल पर चढ़कर अंडों को देखा था। घ, माँ ने टूटे हुए अंडों को नहीं देखा। ड़, चिड़िया के अंडों से 2 बच्चे निकले थे। इसके बाद है भाषा बोध। भाषा बोध में प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए। यह कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये शब्द पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग। पहला शब्द है चिड़िया। चिड़िया एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो आप चिड़िया के सामने लिखेंगे स्त्रीलिंग। टोकरी, ये भी है स्त्रीलिंग। भाई पुल्लिंग। अम्मा जी स्त्रीलिंग। माँ स्त्रीलिंग। गद्दी स्त्रीलिंग। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। पहला शब्द है रोग। इसका विशेषण होगा रोगी। दूसरा शब्द है बुद्धि। बुद्धि से विशेषण बनेगा बुद्धिमान। परिश्रम, परिश्रमी। तुम, तुम्हारा। मैं, मेरा। शरीर, शारीरिक। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों, ये प्रश्न आपको स्वयं करना है। आपको शब्द दिए गए हैं जिनका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। आपको इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है तकलीफ। तकलीफ के बाद चालाक, फिर है आहिस्ता और फिर है सहमी। तो ये 4 शब्द दिए गए हैं जिनके आपको वाक्य बनाने हैं। इसके बाद है मौखिक। इसमें प्रश्न दिया है, सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। क पार्ट, केशव ने कोर्निस पर पड़े अंडों को कैसे रखा। ख, टोकरी का दोनों ने क्या किया। ग, श्यामा और केशव को खाने की सुध क्यों नहीं रहती थी। घ, माँ केशव और श्यामा को क्यों डांट रही थी। ड, चिड़िया के अंडे कैसे गिर गए। तो बच्चों, ये था आपका पूरा पाठ। आप इस कहानी को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे।